Okay, so hey guys, my name is मोहम्मद उमर बेग. I'm a second year MBBS student at रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज. और हम लोग पढ़ रहे थे अपना टॉपिक डूडनम. और डूडनम के फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया था. डूडनम का अभी हम लोग थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं. थर्ड पार्ट करेंगे अभी हम लोग डूडनम को. तो देखो, डूडनम का जो फर्स्ट पार्ट था वो ऐसा था. सेकंड पार्ट ऐसा था. थर्ड पार्ट है जो हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, थर्ड पार्ट हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, जो कि 10 सेंटीमीटर का है. और इन्फीरियर डोर्नल फ्लेक्सर से शुरू होता है. ठीक है, FLEXURE. ठीक है, डोर्नल फ्लेक्सर, इन्फीरियर डोर्नल फ्लेक्सर से शुरू होता है और हॉरिजॉन्टली पास करता है और थोड़ा सा अपवर्ड जाता है. थोड़ा सा मतलब ऐसे में ही अपवर्ड जाता है. ठीक है, हॉरिजॉन्टली हो गया. और ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था L1 L2 L3 मतलब वर्टिब्रा के सामने होते हैं. तो ये जो है थर्ड पार्ट वो L3 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर के पास होता है. ठीक है, अब इसके बारे में क्या बताऊँ. ये फोर्थ पार्ट से ज्वाइन करता है, बस इतना ही है. अब आते हैं सीधे इसके रिलेशन पे. पेरिटोनियल रिलेशन देखेंगे अपन, फिर विसरल रिलेशन देखेंगे. पेरिटोनियल रिलेशन क्या है? पेरिटोनियल रिलेशन ये जो है वो ऑर्गन रेट्रोपेरिटोनियल है. एक सेकेंड में अपना, हाँ, रेट्रोपेरिटोनियल है. ठीक है, और फिक्स्ड है. ठीक है, अब एंटीरियरली ये जो ऐसे जा रहा होता है, इसके एंटीरियरली पेरिटोनियम होती है. लेकिन जो मिडिल पार्ट है ना, यहाँ पे पेरिटोनियम नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे आ जाती हैं कुछ वेसल्स. ठीक है, कुछ वेसल्स आ जाती हैं. वो वेसल्स का नाम है मेसेंट्रिक वेसल्स. सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, मेसेंट्रिक वेसल्स. ठीक है, इतना हो गया. और रूट ऑफ मेसेंट्री रहती है, वो सब कोई काम का नहीं है. चलो छोड़ो. अब आते हैं सीधा विसरल रिलेशन पे. विसरल रिलेशंस पे आते हैं. ठीक है, तो मैं फिर से साइड व्यू दिखा रहा हूँ तुमको. ऐसा मतलब ये बाहर की तरफ आ रही है. मैं लेफ़्ट साइड से देख रहा हूँ. ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है. ठीक है, तो एंटीरियरली अभी हम लोग ने देखा सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स क्रॉस कर रही हैं. ठीक है, एंटीरियरली सुपीरियर मेसेंट्रिक, एक सेकेंड, हाँ, तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स क्रॉस करती हैं आगे की तरफ. ठीक है, और रूट ऑफ मेसेंट्री होती है. मैंने शायद रूट ऑफ मेसेंट्री बताया नहीं. रूट ऑफ मेसेंट्री भी होती है. मुझे पेरिटोनियम वाले में बताना चाहिए था. चलो छोड़ो. रूट ऑफ मेसेंट्री एक बार पढ़ लेना. ठीक है, पोस्टीरियरली क्या होता है? पोस्टीरियरली राइट साइड का किडनी आ जाएगा. राइट साइड की किडनी तो नहीं आएगी. किडनी क्योंकि और थोड़ा राइट में होगी. यहाँ पे आ जाएगा राइट यूरेटर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे मसल आ जाएगी श्वास. राइट आ जाएगी राइट श्वास मेजर. ठीक है, और ओवेरियन और टेस्टिकुलर आर्टरी आ जाएगी. ओवेरियन और टेस्टिकुलर आर्टरी, ओवेरियन स्लैश टेस्टिकुलर आर्टरी आ जाएगी. ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ना अपना, ऐसे हॉरिजॉन्टली, इसके पीछे जो है होती है अपनी इन्फीरियर वीना कावा और एब्डोमिनल एओर्टा. इन्फीरियर वीना कावा और एब्डोमिनल एओर्टा. ठीक है, इन्फीरियर वीना कावा और एब्डोमिनल एओर्टा होती है. और एब्डोमिनल एओर्टा से ही निकल रही होती है मेसेंट्रिक वेसल्स और वो सब. ठीक है, और अब देखते हैं अपन सुपीरियरली क्या होता है. सुपीरियरली अगर ये हॉरिजॉन्टल ऐसे प्लेस्ड है, तो सुपीरियरली अपना तो पेंक्रियाज था ही. ये हेड ऑफ पेंक्रियाज है. तो ये हेड ऑफ पेंक्रियाज, एक सेकेंड, ये हेड ऑफ पेंक्रियाज आ जाएगा. सुपीरियरली हेड ऑफ पेंक्रियाज. और अनसेनेट प्रोसेस सब छोड़ो, अनसेनेट प्रोसेस. इन्फीरियरली कॉइल्स ऑफ जेजुनम आ जाते हैं. इन्फीरियरली कॉइल्स ऑफ जेजुनम, वही डूडनम जेजुनम. इन्फीरियरली कॉइल्स ऑफ जेजुनम आ जाएंगे. कॉइल्स ऑफ जेजुनम. वैसे पता, थर्ड और फोर्थ पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना. फर्स्ट पार्ट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एग्ज़ाम में मोस्टली आता है सेकंड पार्ट ऑफ डूडनम, क्योंकि उसमें इंटीरियर भी बताना रहता है. ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट हो गया अपना डूडनम का. और
चलो बस करते हैं, इतना ही कंप्लीट करते हैं, या तो चलो फोर्थ पार्ट भी खींच देता हूँ मैं। चलो फोर्थ पार्ट अपना रहता है 2.5 सेंटीमीटर का, जो कि थोड़ा सा अपवर्ड जा रहा होता है, अपवर्ड जाएगा, ठीक है। अब ये है और अपना जैसे ये एओर्टा है और ये वीना सुपीरियर वीना कावा है, और क्या बोल रहा हूँ मैं, वीना कावा ना, इन्फीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा क्यों आ जाएगी, हाँ। तो ये अगर इन्फीरियर वीना कावा है और ये अपनी अब अगर एब्डोमिनल एओर्टा है तो ये थोड़ा सा उसके लेफ़्ट साइड में रहेगा, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में रहेगा और L3 वर्टिब्रा से L2 वर्टिब्रा तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अपना अगर L3 वर्टिब्रा था और ये अपना L2 वर्टिब्रा था, तो L3 से L2 वर्टिब्रा तक जाएगा, ठीक है। और ये बहुत और कुछ बेसिक की बात मैं बता दूं कि ये जजनम और जजनम से कनेक्ट करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डोडनो जजुनल फ्लेक्सर, डोडनो जजुनल फ्लेक्सर, ठीक है। अब आते हैं पेरिटोनियल रिलेशन पे, इतना बेसिक काफ़ी है। पेरिटोनियल रिलेशन पे आते हैं और फिर विसरल रिलेशन पे आते हैं, ठीक है। पेरिटोनियल रिलेशन ये भी रेट्रोपेरिटोनियल ही है और एंटीरियरली पेरिटोनियम रहेगी और टर्मिनल पार्ट इसका सस्पेंड होता है मिजेंट्री से, हाँ। टर्मिनल पार्ट इज सस्पेंडेड बाय मिजेंट्री। मिजेंट्री एक बार रीडिंग लगा लेना, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है मिजेंट्री पे, रूट ऑफ मिजेंट्री ऐसा कुछ लिखने को नहीं आएगा, ठीक है। इतना ही है। पेरिटोनियम मतलब पेरिटोनियम आगे की तरफ होगी, पेरिटोनियल एंटीरियरली कवर्ड होगी, पेरिटोनियल एंटीरियरली होगी, ठीक है। अब आते हैं इसके विसरल रिलेशन पे, विसरल रिलेशन पे, ठीक है। विसरल रिलेशन पे एंटीरियरली अगर हम देखेंगे तो एंटीरियरली ट्रांसवर्स कोलन आ जाएगी, ठीक है। और मीज़ोकोलन भी आ जाएगी और इसके जो ऊपर पास करेगा ये आ जाएगा, स्टमक भी आ सकता है, लेसर सैक आएगा, स्टमक आएगा। देखो मेरे को रटा हुआ नहीं है, मैं खुद सोच के बोल रहा हूँ। एनाटमी ऐसे पढ़ो ना कि तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रक्चर छप जाए, ठीक है। पोस्टीरियरली अगर तुम देखोगे तो पोस्टीरियरली रीनल आर्टरीज आ जाएंगी, क्योंकि वहीं पे रीनल आर्टरी है। और अभी ओवेरियन और वो आर्टरी देखी थी अपन ने, ओवेरियन और टेस्टिकुलर आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी लिख दे रहा हूँ मैं खाली, ठीक है। और इन्फीरियर मिजेंट्रिक वेन, ठीक है। अब राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में, थोड़ा सा राइट साइड में अगर देखेंगे अपन तो तुम देख लेना राइट साइड में क्या है। लेफ़्ट साइड में तो किडनी रहेगी और उसका यूरेटर रहेगा। मेरे पास एक्चुअली इसकी पिक्चर भी नहीं लेके आया हूँ ना मैं, तो मेरे को आइडिया नहीं है। सुपीरियरली अगर तुम देखोगे तो वही बॉडी ऑफ पेंक्रियाज और टेल ऑफ पेंक्रियाज हो जाएगा, बॉडी ऑफ पेंक्रियाज और टेल ऑफ पेंक्रियाज। फोर्थ पार्ट की एक बार को रीडिंग लगा लेना, ये थर्ड पार्ट खुला हुआ है, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट, आउटलाइन ऑफ फोर्थ पार्ट, ये BDC है मेरे खुली हुई है। आउटलाइन ऑफ फोर्थ पार्ट डोडनम ये है, ये इलास्टिक फाइबर्स हैं, ये डोडनल जजुनल फ्लेक्सर है, ये स्मूथ मसल लिगामेंट्स ऑफ ट्रीट है, ये सस्पेंसरी मसल ऑफ डोडनम, वही लिगामेंट ऑफ ट्रीट जो हुई। और लेफ़्ट गोनेडल आर्टरी, अच्छा मैं एक चीज़ भूल गया, लेफ़्ट सिंपैथेटिक ट्रंक भी होता है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ तो है नहीं, चलो बस लेफ़्ट थर्ड फोर्थ पार्ट एक ही वीडियो में समेट दिया। अब इसके बाद अपन शुरू करेंगे, कुछ तो करेंगे शुरू, देखते हैं। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।